Hello everyone and welcome to our channel Chai Pe Charcha. So let's talk about nepokids today. Nepotism is very evident in Bollywood. ये कोई नई बात नहीं है, सालों से चली आ रही है. So many important stars of today's Bollywood are actually products of nepotism. Like Salman is the son of Salim Khan, who was a big writer in his time, and उन्होंने शोले भी लिखी है. साथ ही आमिर खान भी एक नेपो किड है, एज उनके फादर ताहिर हुसैन का भी मूवी प्रोडक्शन का बैकग्राउंड है एंड वो बचपन से ही मूवी मेकिंग के आसपास पले बड़े हैं. Even Ranbir Kapoor, Arina Kapoor, and Alia Bhatt are products of nepotism, and audience have loved them dearly and accepted them in almost every role that they have played on the screen. सो क्या प्रॉब्लम है आजकल के नेपो किड्स में? क्यों ऑडियंसेस में एक बहुत बड़ी नेपो हेट वेव चल रही है आजकल के टाइम में? चलिए देखते हैं आज के वीडियो में. लेट्स डू सम मैथ्स हियर. शनाया कपूर की मूवी रिलीज हुई थी आंखों की गुस्ताखिया, which was made on a budget of 20 to 25 crore and its box office collection was only 2 crore. करण देओल की मूवी आई थी पल पल दिल के पास, which was made on a budget of 30 crores and its total box office collection was only 10 crores. जुनैद खान एंड खुशी कपूर की मूवी लव यापा का बजट था 60 करोड़ एंड इट मेड ओनली 8 करोड़ ऑन द बॉक्स ऑफिस. जानवी कपूर की मिली मूवी का बजट था अराउंड 18 करोड़ एंड इट मेड ओनली 2.25 करोड़ ऑन द बॉक्स ऑफिस. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन स्टार किड्स की मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर कितना ज्यादा लॉस किया है. ये तो सिर्फ कुछ ही मूवीज है, ऐसे कितनी मूवीज है विच एक्चुअली हैड अ गुड स्टोरी एंड सम मीट इन इट, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एन एपो किड ये मूवी फ्लॉप हो गई है. बिकॉज ऑफ बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन दी स्टार किड्स, बॉलीवुड को एज एन इंडस्ट्री काफी लॉस फेस करना पड़ रहा है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राशा थडानी. राशा रवीना टंडन की डॉटर है एंड उनकी मूवी आजाद वाज अ बिग बॉक्स ऑफिस डिजास्टर. फिर भी उनकी पीआर ने उन पर काफी मेहनत की टू प्रमोट हर एंड हर इनोसेंस एंड क्यूटनेस. उनका सॉन्ग उई अम्मा तो इतना सर्कुलेट किया गया है ऑन सोशल मीडिया बाय हर पीआर कि हार्डली उनको कोई नहीं नोटिस करेगा. एंड इवन आफ्टर अ बिग फ्लॉप जहां किसी आउटसाइडर का करियर खत्म हो जाता, राशा हैज 3 more बिग मूवीज बैक टू बैक वेटिंग फॉर हर. इवन सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम इज इन द लिस्ट. इब्राहिम अली खान की मूवी नादानिया was a big flop. It was directly released on OTT and is still a very heavily trolled movie. फिर भी 4 महीने में उनकी नेक्स्ट मूवी सरजमीन भी आ गई, which was again a disaster. But still उनकी 2 नई मूवीज आने वाली है very soon. Even Khushi Kapoor was a part of this movie. She had the privilege to work with a director like Zoya Akhtar before this. But वो वहाँ भी अपना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. जस्ट इमेजिन कि आपको जोया जैसी डायरेक्टर के साथ डेब्यू करने मिलेगा एंड यू स्टिल कांट प्रूव योर वर्थ. इसीलिए राधिका मदान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था दैट अगर स्टार किड्स की मूवीज नहीं भी चलेगी तो उनके करियर को कुछ नहीं होगा. दे विल स्टिल गेट मोर चांसेस टू इम्प्रूव एंड टू प्रूव देमसेल्व्स. बट अगर राधिका से गलती होती है तो नोबडी विल आस्क हर बैक. जैसे कि खुशी कपूर की नई मूवी आने वाली है विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय पापा बोनी कपूर. बोनी कपूर ने तो इंटरव्यूज में यहाँ तक कह दिया है दैट खुशी इज सो गुड इन एक्टिंग कि उनको वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस एक्टिंग स्कूल्स में स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला था. आई मीन कम ऑन यार, झूठ तो थोड़ा सोच के बोलिए. आई नो शी इज योर डॉटर बट खुशी का काम तो सबने देखा है. वो तो एक डायलॉग भी सही से नहीं बोल सकती है. बोनी कपूर भी कुछ ज्यादा ही बोल गए. ऑडियंसेस को प्रॉब्लम नेपो किड्स से नहीं है बट बैड एक्टिंग से है. पहले के टाइम पर जब नेपो किड्स नहीं चलते थे 2 या 3 मूवीज के बाद उनका बॉलीवुड से पैकअप हो जाता था. बट दीज डेज कितनी भी बुरी एक्टिंग कर लो बार बार नेपो किड्स को चांस दिया जाता है. लाइक जानवी कपूर की परम सुंदरी अभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई ही थी दैट सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. सच्ची यार, ऑडियंस को सांस तो लेने दो, एक ब्रेक तो दो एटलीस्ट. ऑडियंस जानवी को देख देख कर बोर हो गई है, फिर भी करण उनको चांस पे चांस दिए जा रहे हैं. आई मीन फेवरेटिज्म इज वन थिंग बट नेपो किड्स को ऑडियंस पे थोपना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. जब ऑडियंसेस से बैक टू बैक रिजेक्शन मिल रहा है देन क्यों इन नेपो किड्स को प्रेफरेंस दी जा रही है? एटलीस्ट गेट सम न्यू फेसेस फॉर द इंडस्ट्री जिनको देखकर ऑडियंसेस भी एक्साइटेड होगी एंड बॉलीवुड हैज अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल. सिर्फ मूवीज तक ही ये पार्शियलिटी नहीं है. Even star kids are getting brand deals and brand promotions even before they enter Bollywood. Like Suhana Khan was on the cover of Vogue magazine before any of her movies even released just because she is the daughter of SRK.
Even speaking basic Hindi language is a big problem for today's Nepo kids. उनके पेरेंट्स हिंदी मूवी स्टार्स है बट स्टिल मोस्ट नेपो किड्स बेसिक हिंदी बोलने में भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं. दे गेट एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड, घर पे हिंदी बोलते नहीं है एंड देन दे सिंपली कम इनटू द मूवीज विद अ वेरी बैड एक्सेंट एंड अ पैथेटिक हिंदी प्रोनाउंसिएशन. अगर आपको हिंदी मूवीज में काम करना है तो एटलीस्ट हिंदी बोलना तो सीख लो. Here I would again like to repeat myself. People do not hate nepo kids. They just hate bad acting. वरना इतने सारे nepo kids को people अपने favorite stars नहीं बनाते. So अगर आप एक nepo kid है, at least come prepared in the industry. Honestly, audience बहुत ज़्यादा भी नहीं expect कर रही है. It is very bare minimum. So at least try to fulfill that. So yeah, that's it for today's video. You all please let me know in the comments below कि आपको मेरे points valid लगते हैं या फिर nepo kids अभी भी सीख रहे हैं and the audience should keep more patience with them. धीरे धीरे सीख जाएंगे. Please like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.